हमारे ड्रामे तो इंडिया में भी आप देखे जा रहे हो, और काफी और ज़्यादा देखे जा रहे हैं, और हमारा सोशल मीडिया जितना स्ट्रांग हो गया, अब आप देख रहे हैं कि आप एक दिन के अंदर अंदर जो है मिलियंस ऑफ व्यूज जो हैं आपके ड्रामे पे आ चुके हैं। ऐसे ही एक टाइम था जब मैंने 92 की पैदाइश है, तब तो आप काम कर रहे थे, तब हम पैदा हुए थे, ठीक है, तब आप इंडस्ट्री में थे, जी जी, ठीक है। और अब जब हमने आंखें खोलनी तो हमारे सामने इंडियन ड्रामा की ना एक लिस्ट होती थी, स्टार प्लस पे ये लग रहा है, स्टार गोल्ड पे ये लग रहा है, और फिर एक शिफ्ट आया कि तमाम ऑडियंस जो पाकिस्तान की जो कुमकुम देख रही थी, कसौटी ज़िंदगी की देख रही थी, वो शिफ्ट कर गई पाकिस्तानी ड्रामों में, ठीक है। और अंधेरा उजाला, ठीक है, हम ऐनक वाला जिन देख रहे थे, रात को हकीकत लग रहा था, ये सारी शिफ्ट हुआ। हमारे कॉमेडी प्रोग्राम आए, बहुत अच्छा एक बूस्ट मिला था, ऑडियंस जो है वो बड़ी ज़्यादा इसके साथ अटैच्ड हो रही थी। फिर एक आता है कॉमेडी शो बरसगीर का, द कपिल शर्मा शो, फैबुलस। क्या लगता है कपिल शर्मा शो आने के बाद यहाँ के जो डायरेक्टर थे, तब भी आप डायरेक्टर या प्रोड्यूसर तो होंगे, कुछ ना कुछ प्रेशर आया था कि इसको, या मालकान ने ये ख्वाहिश जाहिर की थी? क्योंकि मुझे याद है कि पीटीवी में फरहान साहब होते थे, शायद आप उनको जानते हो, ठीक है, वो भी चाहते थे कि कपिल की तरह कोई शो हो। तो इस तरह आप बताएं क्या सीन था, और कपिल का शो इतना बूस्ट कर गया, क्या रीज़न थी? यार मी टू की पॉलिसी जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, तो वो आ गया ना कि जनाब वहाँ पे एक ऐसी चीज़ हो गई तो फौरी तौर पे आपने यहाँ पे भी करनी है। अंधेरा उजाला वगैरह जो है ना, वो ये कुमकुम वगैरह से पहले की चीज़ें थी, वो ब्लैक एंड वाइट दौर, ऑलमोस्ट ब्लैक एंड वाइट दौर का चीज़ें सारा कुछ चल रहा था, कलर तो हो गया हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुरू की चीज़ें थी। कुमकुम जब आया था तो उस वक्त भी जियो ने और सब ने जो है प्लान किया था कि उसी तरह के सोप्स, उस तरह की खूबसूरत बाल और खूबसूरत साड़ियाँ और सारा कुछ जो है, एक औरत जो है रात को सो के उठी भी जो है ना, तो उसके बाद भी उसने पूरी ज्वेलरी पहनी हुई है और साड़ी पहनी हुई है, वो एक अलग फैंटेसी वर्ल्ड थी जिसमें किया हम लोगों ने। उस वक्त मैं जियो में था, हम लोगों ने भी खुद दुबई में प्रोडक्शंस की इसके हवाले से, इंडियन कुछ आर्टिस्टों को भी लिया, इंडियन राइटर्स को भी लिया। अब हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी जो यहाँ पे अभी नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक शेयर है, ज़्यादा रियासतें हैं, ज़्यादा व्यूअरशिप है इंडिया की, सारा कुछ है, तो उसमें वो ज़्यादा फाइनेंसेस और ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो ऐड करके एक चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ वाइबल ही नहीं रहती है, इतनी बड़ी प्रोडक्शन, इतना सारा कुछ करने के लिए। कपिल शर्मा जो है, येस ही इज़ अगेन ब्लेस्ड कि वो इस तरह से टाइमिंग के साथ कर रहा है, लेकिन उसके साथ भी उसको 5 6 7 कॉमेडियंस एंट्री एग्जिट सारे लाने पड़ रहे हैं, उसके साथ शाहरुख खान उनको बिठाना पड़ रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो सलमान खान, ये सब लोग सब कुछ बिठाना पड़ रहा है। और उसके बाद जहाँ तक मैंने सुना है, देखा है, वहाँ पे जो है वो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, वहाँ पे रिहर्सल्स हैं, सारा कुछ है। हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ड्रामे का, जो अभी यहाँ पे भी नहीं शुरू हुआ है, वो होता है, फिल्म में ज़्यादा हो रहा है, ड्रामे में भी हो रहा है लेकिन इतना नहीं हो रहा। वो ये चीज़ें होती हैं कि फर्स्ट स्क्रिप्ट और सेकंड स्क्रिप्ट और थर्ड स्क्रिप्ट होता ये है कि जब एक बंदा ने, एक राइटर ने एक ड्रामा लिख लिया है, तो वो ड्रामा अपने पास वो लिख के अपने दराज में रख लेता है, एंड ही स्लीप्स ओवर इट। वो सोचता है उसके बाद कि और क्या क्या हो सकता है, फिर वो दोबारा स्क्रिप्ट निकालता है, फिर उसको रीडू करता है, और फिर उसके बाद वो करने के बाद उसको फिर रख देता है, दैट बिकम्स द सेकंड स्क्रिप्ट। और फिर उसके बाद कुछ अर्सा टाइम के बाद दोबारा वो निकालता है, और उसके बाद फिर उसको रीडू करता है कि इसमें और क्या चीज़ें, क्या बेहतरीन होती। तो स्क्रिप्ट, सेकंड स्क्रिप्ट, थर्ड स्क्रिप्ट, फोर्थ स्क्रिप्ट, उसके बाद 4 5 6 7 7 स्क्रिप्ट, उसके बाद वो फ्लॉलेस ड्रामा बनता है जिसमें कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो क्या निकलता है? हाँ, अपना ड्रामा खुद लिख के खुद उस पर तनकीदी नज़र से दोबारा उसको रीराइट करता है कि और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर। हमारे यहाँ पे भी वो चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ के फाइनेंसिस के बहुत मेजर मसाइल हैं। हमने जो है वो एक ड्रामा लिखने के बाद अगला ड्रामा पढ़ना होता है कि अगला भी मैं लिखना है या पहले ही आपने 4 5 ड्रामे लाइन में लगे हुए हैं। तो आपका तो अब ये रखा हुआ है कि मैं बोलता जाऊँगा, और आपको रखा हुआ है कि यार आप लिखते जाएँ। राइटर के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो खुद लिख सके। तो वो जो है मुख्तलिफ लोग लिख भी रहे हैं, खुद भी लिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने आगे टीम रखी हुई है जो उसको करते हैं, उसको कंपोज करते हैं, कंपोज करके री राइट चीज़ें, सारा कुछ होता है, सब कुछ होता है उसमें। तो वो अभी हम लोग हमारा शेयर इतना नहीं है। अब आके चीज़ें इस किस्म की हो गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं चीज़ें, और इतनी अच्छी प्रोडक्शन लेटली जिस वक्त हम काम कर रहे हैं। तो ये पिछले 1.5 2 साल में जो ड्रामे बने हैं, वो अगर आप देखें तो यार आप हैरान ही हो जाते हैं कि यार पाकिस्तान का कंटेंट इतना बेहतर भी हो सकता है।
इतना अच्छा इतना खूबसूरत कंटेंट भी हो सकता है। अभी लेटली जो आपके ड्रामे जो है, तन मन नीलो नील की मैं खास तौर पे मिसाल दूंगा, ऐसे ही है। किस किस्म का हैवी किस्म का उन्होंने जो है कंटेंट पकड़ा, और बहुत ही सेंसिटिव कंटेंट जिनको कोई हाथ नहीं नहीं डालता, बिल्कुल। उसने वो किया, और कितने सॉफ्टली किया है। कहीं से एक चूं चढ़ा, कहीं से कोई बात, कहीं किसी रिलीजियस साइड से, किसी सोशल साइड से, किसी साइड से जो अक्सर ही पॉपअप हो जाती हैं चीज़ें, वो नहीं हो सका। तो ये वो राइटर की, उस डायरेक्टर की, उस प्रोडक्शन हाउस की, उस चैनल की एफर्ट है जो हर बार ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कमर्शियल काम भी करना है साथ। तो ये एक पैरेलल सिनेमा जैसा से बाकी मुल्कों में भी चलता है कि वो जो है वो एक लॉजिकल चीज़ें, एक रियलिस्टिक चीज़ें, एक नेशन बिल्डिंग की चीज़ें, कैरेक्टर बिल्डिंग की चीज़ें पैरेलल साथ साथ करते रहते हैं। यहाँ कमर्शियल सिनेमा चल रहा है, वहाँ पे पैरेलल सिनेमा भी चल रहा है। इस तरह से एक पैरेलल ड्रामा मेरा ख्याल है ये वाला था, ये सीक्वेंस सारा जो था 3 ड्रामा का एक वो पूरा एक सीन था उसमें, जिसमें से तीसरा तन मन नीलो नील था, मन जोगी भी था, इसके बाद एक और भी था। तो ये सारा कुछ लेके चल रहे हैं, लेकिन उसने ऐसे ट्रेंड सेट कर दिए हैं कि अब बाकी लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि ये काम भी हो सकता है। तो अब वो काम हो रहा है, बेहतर ड्रामा हो रहा है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप बाहरी ड्रामे तो इंडिया में भी आप देखे जा रहे हो, और काफी तादाद में ज़्यादा देखे जा रहे हैं, और हमारा सोशल मीडिया जितना स्ट्रांग हो गया, अब आप देख बहुत रहे हैं ज़्यादा। कि आप एक दिन के अंदर अंदर जो है मिलियंस ऑफ व्यूज़ जो हैं आपके ड्रामे पे आ ऐसे जाते ही हैं। है। और वो फिर सिचुएशन क्या हुई, क्योंकि उसकी वो जो व्यूज़ वहाँ पे आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसकी अमाउंट भी ड्रामे की प्रोडक्शन में ऐड हो गई, ऐसे ही। इसलिए ड्रामे का स्केल भी फिर हमने खोला। खोला। अब सिर्फ ड्राइंग रूम का ड्रामा नहीं है कि यार आप ड्राइंग रूम से बाहर जाएंगे, एक्सपेंसेस होंगे, तो आपने यहीं बैठ के काम करना है। अब पता है कि एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा आपको रेवेन्यू मिल रहा है, अब शेयरिंग उसकी आ रही है कि इतने पैसे आपने जो है वो इस इधर से कमाने हैं, टीवी से, सैटेलाइट से, और इतने डिजिटल से कमाने हैं। एक ऑप्शन, एक ऑब्वियसली एक आप बना देते हैं कि एक बेंचमार्क इतना है, तो वो सारे अमाउंट जो है उस प्रोडक्शन में, उस चीज़ में फिर आप शामिल करके जो प्रोडक्शन बनाते हैं, तो यस प्रोडक्शंस बहुत बेहतर हो रही है। इंडिया का ड्रामा मेरा नहीं ख्याल आपने पिछले कुछ सालों से कुछ जिक्र किया हो इंडियन ड्रामे का उसमें, लेकिन पाकिस्तान ड्रामे का वहाँ पे रिव्यूज़ भी आ रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जो इंडिया के हैं वो उस पर रिव्यूज़ दे रहे हैं कि हमने ये ड्रामा देखा, ये चीज़ की, जिया बच्चन साहबा ने कहा है या तो काफी ज्यादा देखा जा रहा है। और अच्छा, तो अभी हम आपके पॉडकास्ट की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट कर रहे हैं, कितने पैसे देते हैं एक गेस्ट को? अगर इफ्तिखार ठाकुर साहब के साथ आपका पॉडकास्ट काफ़ी वायरल हुआ, अलिफ को क्योंकि आप हेड कर रहे हैं, तो क्या वो आपसे भी पैसे लेते हैं? अलिफ को मैं हेड कर रहा था, अभी तो नहीं कर रहा, मैं अपना ही काम कर रहा हूँ उसमें, लेकिन अलिफ को मैं हेड नहीं कर रहा है। दूसरे साहब हैं जो मतलब ही इज़ डूइंग गुड माशाल्लाह, तो वो काम कर रहे हैं। मैं अलिफ टीवी को नहीं हेड कर रहा, मैंने आप अपना कर रहे हैं? अपना ये तो बहुत मैं अच्छा काम कर रहा हूँ उसमें। अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, मेरे दोस्तों ने भी कहा कि बहुत पहले कर लेना चाहिए था, दुरुस्त है, हाँ बहुत पहले कर लेना चाहिए, जरूरी है। बल्कि बहुत अरसा पहले 2-3 इवेंट्स ऐसे हुए जब नूर हसन वगैरह कर रहे थे, नाइट टाइम ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो उस वक्त भी मुझे ऑफ़र हुई कि आपको होस्ट करना चाहिए चीज़ों को, तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया गया कि यार तुम्हें करना चाहिए, लेकिन हमें वो अपना ही एक जोम था, एक तकब्बुर था उसमें कि प्रोडक्शंस, उसमें बैक स्क्रीन जो है ना वो ज़्यादा, बजाय इसके कि आप आर्टिस्ट खुद बने, आप आर्टिस्ट बनाएं, क्योंकि मैं बहुत मार खा चुका हुआ था पहले आर्टिस्ट बनते हुए, बहुत ख्वार हो चुका हुआ था। फिर डेस्टिनी ऐसी हुई कि मैं उस जगह बैठ गया जहाँ पे मैं आर्टिस्टों को चूज़ करूँ कि इसने काम करना है, तो ये आ जाए, वो आ जाए, वो अल्लाह ताला ने कुछ किया उसमें। हालांकि पहले मैं लाइन में खड़ा होता था, फिर हम उस जगह पे बैठ गए कि अल्लाह बड़ा बोलना बनवाए, लेकिन लोग आते थे कि यार हमें काम दे दें, चीज़ें कर दें, सारा कुछ हो गया। तो वो फिर हमें उसका एक ऐसा नशा आने लग गया कि हमने जो है वो किया ही नहीं कि यार टीवी के सामने भी फिर बैठने की ज़रूरत है उसमें। वो फैज़ का एक है ना कि पिंदार के खोगर को नाकाम भी देखोगे, आगाज से वाकिफ हो अंजाम भी देखोगे। अंजाम भी देखा फिर हमने वैसे, खैर, लेकिन वो जो पिंदार का खोगर जो है, वो जो एक तकब्बुर है या एक गरूर है उसमें, और उसका जो एक कंसिस्टेंसी है, वो जो उसको है एक रौनक जो है, वो उसकी आगे फिर आपने जो है वो उसका फिर अंजाम भी देखना होता है उसमें। उस वक्त ये था। उसके बाद फिर एक और चीज़ हुआ जब नुमान ने छोड़ा और ये मज़ाकरात और अभी वास्ते नहीं आए थे, तो क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा मेरा बेहतर था, चीज़ें बेहतर थी, तो उमर शरीफ साहब के साथ बहुत अरसा मैंने काम किया हुआ है जियो में, उसमें अदरवाइज़ भी उनकी प्रोडक्शंस के चीज़ें करता था मैं साथ, बहुत ज़्यादा उनके साथ मैंने काम किया हुआ।
तो वो एक वैसे ही एक इनबिल्ट सेंस ऑफ ह्यूमर था। कुछ थोड़ा सा फादर की साइड से फैसलाबाद से भी ताल्लुक है, तो वैसे ही फैसलाबाद एक टच जो है वो आ जाता एमी जो है निकल जाती है। है। हाँ, असी जो है वो जिसको कहते हैं ना कि असी ताल्लुक छड़ देते हैं, जुगत नहीं जुगत नहीं छड़ते तो वो वाला चीज़ जो थी हमारे पास। तो उस वक्त भी कहा गया कि नुमान अगर जा रहा है तो आप खुद कर लें, अभी वहाँ से नहीं वो हो रहे थे तो, लेकिन वो भी उस वक्त मैंने कहा गया इतने प्रोडक्शंस कर रहे हैं, इस लेवल पे इस प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, चीज़ें करते हुए, तो वो उस वक्त भी नहीं किया। मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए। अब अभी मुझे लग रहा है कि कर लेना चाहिए था। तो फिर उसके बाद अब जो सिचुएशन आई, फिर ये भी था कि मुझे उस वक्त लग रहा था कि नुमान क्योंकि एक फैमिली फ्रेंड था, वो डार्लिंग, वेरी डियर फ्रेंड, मुझे ये भी खौफ आता था कि मैं ऐसे ना हो कि लोग कहें कि नुमान उठा के आप बह गए।